खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर सदयामत की तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीज़ो आप सब तंदुरुस्त और महफूज होंगे और यकीनन आप खुदावंद में तरक्की कर रहे हैं। बिला नागा मैसेज सुन के आप बरकत पा रहे हैं। आज फिर हम वर्शिप भी करेंगे और खुदावंद के कलाम को भी सीखेंगे। आए हम एक कोर्स गाएंगे, वो तेरी स्तुति, मिलकर हम गाएंगे। हालेलुया। यकीनन अजीज़ो आप इस कोर्स के सबब से आपने बरकत पाई है। अब हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो कि ज़िंदा कलाम है, जो पन गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाता है, जो दो दर तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। हम मिलकर खुदा के कलाम को निकालें। मेरे साथ आज हम सीखेंगे, निकालें लूका की अंजील उसका 18वां बाब मेरे साथ निकालें। आज के जो मेरे कलाम का टॉपिक है वो है खुदा से सब कुछ हो सकता है। सब कहें, खुदा से सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, 18वां बाब उसके हम एक ही आयत पर ख़ास तौर पर आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, उसने 27वीं आयत 18वें बाब की, यहाँ लिखा हुआ है, उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। अजीज़ों, यहाँ एक शख्स है जो दौलतमंद है और यीशु के पास आया है और यीशु से आके कहता है कि यहाँ लिखा हुआ है, उसने उससे कहा,
कि तू मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है। अब गौर करें, जब उसने ये बात कही कि मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है, तो यीशु ने कहा कि एक बात की, यहाँ आगे लिखा हो, यीशु ने कहा एक बात की तुम में कमी है। जब ये सब बातें हुई तो उसने क्या कहा, यीशु ने कहा जा अपना क्या कर, सारी दौलत जो है ना वो अपना सारा माल जो है गरीबों में बांट दे। और वो वहाँ से चला गया क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। और शिगिर्द इस बात को देखकर हैरान हुए और कहने लगे फिर कौन निजात पाएगा। यीशु ने कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँ, यीशु से कोई भी काम अजीज़ो मुश्किल नामुमकिन ही है। आपके काम जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, दुनिया में रहते हुए आपको लगता हो कि फ़लाँ काम बहुत मुश्किल है, वो मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बाप से नहीं हुआ, मेरे अजीज़ों कारम या कोई भी ऐसा शख्स जो दुनिया में आपको लगता हो कि बड़ा ही अच्छा है और वो हर काम कर सकता है, लेकिन आपको लगता है कि वो नहीं कर पा रहा। मैं आपको बताऊं, आपका खुदा वो कर सकता है। आपके तमाम काम जो आपको लगते होंगे ये नहीं हो सकते, खुदावन से हो सकते हैं। हमारा खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। और आपको बताना चाहता हूँ, इसी जगह पर अगर डॉक्टरों ने आपको लाइलाज कह दिया हो और आप सोचते हो कि मेरी बीमारी नहीं जा सकती, मेरी ये कमज़ोरी दूर नहीं हो सकती, मेरी ये परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती, मेरी ज़िंदगी से ये दुख नहीं जा सकता, लेकिन क्या यीशु ने आपको कहा कि तू लाइलाज नहीं? क्योंकि यीशु ने बाइबल में किसी को भी नहीं ये कहा कि जा मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, या ये कहा हो कि मैं मुझसे ये तेरा काम नहीं हो सकता, बल्कि यीशु ने क्या कहा, जो ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि उसमें उसके पास लिखा, उसके पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अजीज़ों, मैं आपको आज खास ये बता रहा हूँ, खुदा से सब कुछ हो सकता है। आपके काम जितने भी मुश्किल क्यों नहीं है, खुदा आपका कर सकता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात हैं जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं और वो हालात बहुत ख़तरनाक है, आप उसके सबब से अक्सर दुखी रहते हैं। आपको लगता हो कि ये हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे, क्यों बार बार मैं इन्हीं हालातों में पिसता हूँ, क्यों बार बार ये हालात मुझे दबा देते हैं। लेकिन आपको लग रहा हो कि शायद ये हालात अभी बहुत दिनों तक भी ख़त्म ना होंगे, या मैं खुद से इसको नहीं कर सकता। तो अजीज़ों, याद रखें, आपका खुदा कर सकता है। सिर्फ आपको उस पर ईमान रखना है और जान रखना है कि मेरा खुदा जो है, यीशु नासरी जो है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। उसके पास गौर करें, अंधा आया तो उसने उसकी आंखें खोल दी, लंगड़े आए तो उनको उसने चलाया, मुर्दा अगर कोई आया तो उसको जिंदा कर दिया। और आपने देखा है कि यीशु नासरी कोड़ियों को पाक साफ करते थे, हालांकि कोड़ का बीमार जो शख्स था वो जिंदा ही उसको घर से निकाल दिया जाता था जैसे कोई मुर्दा होता है। लेकिन यीशु ने क्या किया, उनको छू के भी शिफा दी और कहकर भी शिफा दी। हालेलुया। हमारा यीशु अजीम है, वो कहता है तो शिफा होती है, छूता है तो शिफा होती है, और अगर कोई उसको आके छूता है तो भी शिफा होती है। हालेलुया। सो हमारे यीशु से सब कुछ हो सकता है, इसलिए हमें घबराना, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, बेदिल नहीं होना, क्योंकि हमारा खुदावंद सब कुछ कर सकता है। वो बिगड़े हुए हालात बना सकता है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। इसलिए याद रखें, आपने हमेशा उम्मीद में रहना है, हमेशा ईमान में रहना है, क्योंकि याद रखें कि मसीह होते हुए यहाँ यीशु पर ईमान रखते हुए आपको कभी ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता, बल्कि आप कहें कि मेरा खुदा कर सकता है। हालेलुया। और इसी तरह आपको मैं बताना चाहूँ, शायद आपको मुझे यहाँ फील हो रहा है, अगर कोई देख रहा हो तो उनके पास घर नहीं है और वो सोच रहे होंगे पता नहीं मेरे बाप से भी घर नहीं बना, मैं भी नहीं बना सकता हूँ, शायद आने वाली पुश्तों से भी ये काम ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप एक बात पर ईमान रखें कि आप सोचें कि मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बाप से नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन यीशु से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और वो आपको अपना घर दे सकता है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है तो आप कहें कि मेरा यीशु मुझे अच्छी जॉब देगा। अगर आप बेऔलाद हैं और आपको लगता है इतनी देर से, अगर आपकी शादी को 2 साल या 5 साल या 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आपके पास औलाद नहीं है, आप ईमान रख सकते हैं कि मेरा यीशु जो है वो बेऔलादों को औलाद देता है और वो मुझे भी औलाद देगा।